प्रदेश विधानसभा देश के अंदर से जुड़ी हुई उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के अपनी अनवरत चर्चा पर चर्चा को लगातार चलाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी यहां लगातार चर्चाएं हुई, लगातार 37-38 घंटे तक चर्चा होती रही और फिर उसके गोल डिसाइड हुए। उस पे मंत्री मंडल के स्तर पर उसके लिए कमेटियां गठित हुई। सरकार को उसको एग्जीक्यूशन के लिए भी अलग अलग हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के स्तर पर भी कमेटियां गठित हैं जो लगातार उसे अचीव करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस पर भी हम मौलिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि अपने मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा करें। यहां पे अनवरत चर्चा हमने विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस चर्चा को भी एक अनवरत चर्चा का विषय बनाया था। अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर के भी, क्योंकि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो चर्चा केवल यहीं तक सीमित नहीं होती। चर्चा में हमारा जनप्रतिनिधि जाता है तो हम अपने विधायकों से एक बारे में कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों से कहते हैं कि भाई आप यहां चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा यहीं पे सीमित नहीं होगी, आपको इसी प्रकार की चर्चा को अपनी विधानसभा में भी करवाना है। वहां पे भी चर्चा होगी। ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, क्षेत्र पंचायत के साथ जुड़िए, कुछ ग्राम पंचायतों के साथ जुड़िए, उन ग्राम पंचायतों में भी इन कार्यक्रमों को आपको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। उन लोगों को भी एक नई प्रेरणा होती है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते। यहां से जब सरकार के सामने आया कि ई विधान होना है, पार्लियामेंट का भी आग्रह था कि ई विधान होना है, हमने कहा इसमें देर नहीं करनी चाहिए, एकदम लागू करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि वो स्वयं आए थे उसके उद्घाटन में, और यहां पर ई विधान के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने भी आज इसको क्या पेपरलेस विधानसभा के रूप में ही नहीं, अब यूपी में पेपरलेस कैबिनेट भी है, पेपरलेस बजट भी है, पेपरलेस सब कुछ भी है। और सदस्य खुश, बहुत अच्छे ढंग से वो लोग इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। शुरू में थोड़ा उनको दिक्कत थी, लेकिन अब लोग आते हैं, आसानी से पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं। आप सोचो ना कितनी हमने कागज की बचत की है, कितनी वनस्पतियों को हमने काटने से रोका है, प्रकृति का भी और पर्यावरण का भी संरक्षण किस रूप में किया है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से हमारा जनप्रतिनिधि भी अपडेट हो, इस मुद्दे पर भी यहां पे चर्चा हुई है और उसके लिए भी उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। ऐसे जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मैं इसके लिए आप सभी यानी माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी का, माननीय उपसभापति राज्यसभा का, आप सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों का इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि यह एक नई प्रेरणा है और इस प्रकार की प्रेरणा समाज को आगे बढ़ने के लिए, हमारी हर उस लोकतांत्रिक संस्था को आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रेरणा और प्रकाश होती है। जो भी जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के रूप में विकास की एक धुरी बनते हैं, उस दिशा में एक नया प्रयास है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया के लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। और गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है।
और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए वो बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो क्या विपक्ष का हो। 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों,
आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है।